प्यारे मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जो आज की अपडेट रहने वाली है ग्राम पंचायत सर्वेयर के संबंध में। आप लोग बोल रहे थे, पहला कमेंट था कि सर मुझे 100 सर्वे करने का टारगेट मिला था, मैं 50 सर्वे किया हूं, तो क्या मुझे 50 सर्वे का पैसा मिलेगा या फिर 50 सर्वे मैंने किए थे वो पैसा डूब जाएगा? मुझे पैसा कब मिलेगा, कहां से मिलेगा? क्योंकि आखिरकार ये क्वेश्चन उठना लाजमी है, क्योंकि जितने भी सर्वेयर हैं ना, बरसात के दिनों में कैसे कैसे सर्वे किए हैं, कितने घास थे, पानी थे, जीव जंतुओं का सामना करते हुए। कई सर्वेयर को तो जानवरों से सामना करते हुए उन्हें कई सारी समस्याएं जूझना पड़ा। आप अपना खुद का मोबाइल रिचार्ज खर्च किए, मोबाइल और समय समय जो कहते हैं इंपॉर्टेंट होता है, सबसे जो इंसान को आगे ले जाता है, अपना आप समय इसमें दिए। तो क्या इसका भविष्य है, क्या करियर है, पूरा इसी वीडियो में जिक्र करेंगे। तो ऑल एवरीवन, एक बार फिर से देबो ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और इस वीडियो को सभी सर्वेयर के साथ पास पहुंचाना है। जितने भी सर्वेयर भाई हैं, डिमोटिवेट नहीं हो, जितने भी आप सर्वे किए हो सभी को सर्वे का पैसा मिलेगा। अभी पैसा क्यों रुका है? बहुत सारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऐसे ग्राम पंचायत थे जहां सर्वेयर नियुक्त किए गए, लेकिन सर्वेयर के द्वारा सर्वे ही नहीं किया गया। 1 या 2 या 10 सर्वे करके छोड़ दिया गया। अब अप्रॉक्स वहां गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि यदि वहां सर्वेयर सर्वे नहीं किया है तो पटवारी खुद सर्वे करे और पूरा डाटा फीड करे। फिर दूसरी बात, यदि कोई सर्वेयर सर्वे नहीं किया है, कोई पुराना सर्वेयर फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसको आप अप्रूवल दो। यदि वो सर्वे करना चाहता है तो उसको नियुक्ति करके दूसरे से सर्वे करवाओ। क्योंकि अब दोस्तों खरीफ की फसल हो चुकी है, अब रबी की फसल आ रही है। अब गेहूं की बुवाई होगी। गेहूं की बुवाई होने के बाद भी खेतों का सर्वे कौन करेगा? सर्वेयर करेंगे। डाटा फीडिंग का कार्य कौन करेगा? सर्वेयर करेंगे। सारी चीजें आपको ही तो करना है। क्या ये नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया? क्योंकि सरकार भी बोल रही है कि कृषि को, किसान को, कृषि प्रधान देश भारत देश है, जिसमें से आप देख सकते हो कि 75 से लेके 80 के बीच जो जीविकोपार्जन है वो कृषि पर आधारित है। तो सर्वेयर को प्राथमिकता मिलेगी। सर्वेयर को, जैसे बहुत सारे सर्वेयर हैं, अब वो लोग ई उपार्जन का काम कर रहे हैं, खरीद किसान के बिक्री का, KYC का, मतलब ऐसे कार्य करके CSC MP ऑनलाइन की ID भी ले लिए हैं घूम फिर के, तो वो भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा जो काम करते हो आप किसान से ले सकते हो 50 रुपए प्रति। KYC करो, आप उसका चार्ज ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप धान की खरीद बिक्री केंद्र का जो खुला है पोर्टल, उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसका भी आप 50 रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर्वे की बात करते हैं तो फाइनली मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत कुछ रह गए हैं, सभी का जहां डाटा फीड होता है, तो पटवारी, यदि आप 100 में 50 सर्वे किए हो तो पटवारी से आप बोल दो कि सर मैं 50 सर्वे कर पाया था, एक्चुअल में मुझे प्रॉब्लम थी, फैमिली इशू था, तबियत खराब थी, मैं नहीं कर पाया था, तो मेरा 50 सर्वे का आप अप्रूवल दे दो। पटवारी अप्रूव कर देगा। इसके बाद आपका जो डाटा है कहाँ जाएगा? तहसील पे। वहां से आपके खाते में आपको अपने पासबुक की फोटो छाया प्रति, पटवारी के पास यदि है तो ठीक है, नहीं दे देना है। आपके खाते में DBT एक्टिव होना चाहिए। आपका खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक खाते में सभी सर्वेयर के खाते में, उसके तहसीलदार के द्वारा सभी सर्वेयर के खाते में पैसा डाला जाएगा। क्योंकि सरकार बोल रही है कि जैसे ही कार्य कंप्लीट होता है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत सर्वेयर का एक फंड रिलीज किया जाएगा, पैसा डाला जाएगा, वो पैसा सर्वेयर का रहेगा। यदि किसी सर्वेयर को सर्वे का पैसा नहीं मिलता है, उसके लिए भी चर्चा चल रही है। एक टोल फ्री नंबर, एक CM हेल्पलाइन तो है ही, गवर्नमेंट स्कीम है, इसका आप हेल्प ले सकते हो। एक सारा हेल्पलाइन जनरेट किया गया है। तीसरा ऑप्शन, आप खुद तहसील जाके तहसीलदार से आप कंप्लेन कर सकते हो कि सर पटवारी के द्वारा मैंने इतने सर्वे किए थे, ये मेरी ID है, मैं लॉगिन किया, ये इतने सर्वे किए थे, इसका मुझे पेमेंट नहीं मिला है। आप लोग परेशान ना हो, सभी को पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट जो फसल आ रही है उसका भी आपको सर्वे करना है।
और ये भी चल रही है कि कहीं ना कहीं सर्वेयर जो है अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें एक मासिक वेतन दिया जाए ताकि उनका भी जीविकोपार्जन हो सके कलेक्ट्रेट रेट पे। तो कोई भी चीज स्टार्टिंग में आती है तो बहुत छोटी होती है। एग्जाम्पल उदाहरण मैं देता हूं, जैसे कि रिलायंस कंपनी थी, जब जियो ने लॉन्च किया तो शुरू में फ्री में जियो का सिम सबको प्रोवाइड किया, लेकिन आज देखो, आज जियो का रिचार्ज इतना महंगा होने के बावजूद भी लत ऐसी लगी है कि सब लोग रिचार्ज करवा रहे हैं। तो एक्चुअल में दोस्तों कोई भी चीज छोटी है, गवर्नमेंट है, स्कीम है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सर्वेयर इन फ्यूचर हो सकते हैं रेगुलर, अभी कोई अपडेट नहीं है, और आपको समय के हिसाब से ग्राम पंचायत का कार्य करना है, ग्राम पंचायत योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, प्रचार करना है, आवास का कार्य देखना है, खरीफ रबी की फसल का, जायद की फसल का सर्वेक्षण करना है। सारे चार्ज मिलेंगे, पेशेंस बनाए रखें। उसके अलावा यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो आप वो भी करिए, पार्ट टाइम इसको लेके चलिए। और 2 भर्तियां आने वाली है, पहली ग्राम पंचायत सहायक सचिव और सचिव की, उसमें भी आप तैयारी में जुट जाइए। और दूसरी आपकी आ रही है 4th क्लास MP हाई कोर्ट की। इन दोनों में भी आपको फॉर्म भरना है और गांव के बच्चे ही इसमें सिलेक्शन लेते हैं। तो तब तक पेशेंस बनाए रखें, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।